देखिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये लेसन में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है ना, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हो ना? कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी बताती हूँ जो आप लोग को पहले से पता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? कई सारे बच्चों को आता होगा, मतलब सबको ही आता होगा, सबने पहले सीखा हुआ है कि ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं, अगर हम उन तीनों एंगल्स को मतलब प्लस करें, ठीक है, तो फिर कितना आता है उनका सम? 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे पास ट्राइंगल। ओके, तो अगर मैं इनके एंगल्स का जो मेजर है ना, अगर मैं उनका सम कर दूं, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमने अपने मन से नहीं बोला, तो फिर ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को? ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, अगर हम उनका सम कर दे तो फिर वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ना हमको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो थ्योरम में क्या दिया है कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर वाला एंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ट्राइंगल बनाया, समझ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो देखो मैंने ना ये साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, देखो ये क्या है? ट्राइंगल के बाहर है। ध्यान से देखो, ये क्या है? ट्राइंगल के बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे ही अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। और कहाँ पे बन सकता है? तो देखो अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता है ना? तो कहने का मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल्स होते हैं उनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना? इसको आप बढ़ा दो, यहाँ पे देखो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और कहाँ पे बनेगा? इसको इंक्रीज करो तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना? यानी कि ट्राइंगल के अंदर कितने एक्सटीरियर एंगल हम बना सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कहीं पे बन रहा है क्या? और आप देख लेना, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है, बस इतने ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है बच्चों? आपके एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ये ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ध्यान से देख करके बताओ। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल के लिए। होगा कि नहीं? यस और नो? जी हाँ, होगा। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है ना, ये एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? देखो इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको थोड़ा लिख करके समझाती हूँ, रुको ये रफ करने दो। ठीक है, आप समझो पहले, फिर आपको पूरा ना ये थ्योरम भी मैं बताऊंगी। क्या बोला इन्होंने कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है? एंगल PRS। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? देखो यहाँ पे लिखा कि इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? तो सम ऑफ, सम मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। किसका प्लस करना है? तो देखो क्या लिखा है, इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसके ये वाले एंगल के जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, उनके सम के ये इक्वल होता है। ठीक है, अब रिमोट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ना, इसके बगल में जो एंगल है, इसके बाजू में ये ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है, इसको छोड़ करके बाकी के ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स रहेंगे ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या है? ये इंटीरियर है, मतलब ट्राइंगल के अंदर है, बराबर। और रिमोट मतलब क्या? दूर वाले। ठीक है, रिमोट यानी क्या? दूर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके सम के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल। चलो इस एंगल का नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एंगल QPR। ठीक है, प्लस ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखोगे? PQR।
एंगल पी क्यू आर ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। यही बात इस थ्योरम में बताई गई है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये बड़ा काम का है, इसका यूज देखिएगा हम लोग बार बार करेंगे। कहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को मिल गया। अभी मैं आप लोग को ना पूरा इसका प्रूफ समझाती हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये देखना जरूरी है क्या? वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लो ना कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, ठीक है। समझे रहोगे तो अच्छी बात रहेगी। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस ये बताऊंगी, उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया और ये बता दूंगी, बस बात खत्म। ये भी छोटा सा ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। और यहाँ पे गिवन में क्या है कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये ट्राइंगल PQR का क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है ना, ये हमें इधर प्रूव करके दिखाना होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये किसके इक्वल होता है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलो अब यहाँ से इसका प्रूफ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलो अब ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहली बात तो हमने ये अभी ये प्रॉपर्टी देखी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल प्लस ये, अगर मैं इन तीनों को सम करूँ तो कितना आएगा, 180 आएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसको मिटा दूं ना, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल देखो, इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, QPR। देखो पहले इस एंगल का नाम लिख रहे हैं, एंगल QPR प्लस एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, PQR प्लस एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो PRQ बोल देते है ना, एंगल PRQ। ये किसके इक्वल हो जाएगा, PRQ 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिएगा हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल्स बनेंगे ना इस तरीके से, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर समझिएगा ये जो दोनों एंगल्स है देखो एक लाइन के ऊपर ही बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो एंगल, इस एंगल का नाम लिखते हैं PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल, देखो सबसे पहले इस एंगल का नाम लिखा, अब इस एंगल का नाम लिखते हैं एंगल PRS। देखो अभी ये वाले एंगल का नाम मैं लिख रही हूँ, एंगल PRS। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका आप रीजन क्या बताओगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखना अभी ये कैसे प्रूव होगा, ये जो है ना वो आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो अभी मैं आपको ध्यान से देखो समझाती हूँ। ये देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड साइड में देखो, इधर क्या है 180 डिग्री, मतलब ये जो है ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ पर भी देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 180 डिग्री के इक्वल है ना। मतलब दोनों ही इक्वेशंस में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ये 180 के मतलब 180 डिग्री के इक्वल है, और ये जो है ये भी 180 डिग्री के ही इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर
अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के जो ये वाले साइड होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला, ये पूरा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों मतलब दोनों इक्वेशंस में क्या है 180, इधर भी क्या है 180। समझ पाए कि नहीं मेरी बातों को, क्या बताना चाहती हूँ। तो देखो अभी हम क्या लिखेंगे कि ये जो है ना, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे समझो, देखो यहाँ पर पहले मैं इसको लिखती हूँ, रुको मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पे मैंने लिखा QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है एंगल PRQ, ठीक। अब इसके इक्वल में क्या है 180 डिग्री, बराबर। तो 180 डिग्री के प्लेस पे हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है ना। तो 180 के प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल PRQ प्लस एंगल PRS, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे PRQ और यहाँ पर भी क्या है एंगल PRQ है ना, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। कैसे कैंसिल कर रहे हैं, सुनो आपको बताती हूँ। जैसे कि एंगल PRQ को इस साइड बुलाऊं तो फिर इधर आने के बाद ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, होगा कि नहीं। एक प्लस में और दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है +3 और इधर -3, तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं इसको इधर बुलाऊंगी ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको बुलाने से अच्छा है कि आप इधर ही रह करके इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि हम जानते हैं जब ये इधर आएगा तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। फिर हमें मिला क्या, तो देखिएगा हमें ये मिला है कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR विच इज इक्वल टू क्या लिखा है एंगल PRS। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था ना, देखो हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा मैं इसको सीधा लिख देती हूँ, पहले इसको लिखूंगी। देखो एंगल PRS विच इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है। देखो और ये मैं लिखा QPR प्लस एंगल PQR, यही लाना था ना। ध्यान से देखो एंगल PRS फिर विच इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है। तो ये देखो ये हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अभी यहाँ से आप लोग को क्या ध्यान में रखना, ये तो थ्योरम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ठीक है। वैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया और इसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आएगा ना तो हम लोग वहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ पे हम लिख देंगे उसका रीजन रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो याद रहेगा ना, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको थोड़ा ना इसके बारे में बता देती हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत छोटी सी ही है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्राइंगल का वो ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है, तो उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनके मेजर से हमेशा वो बड़ा ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे जो लिखा गया ना वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल PRS, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, बराबर। तो ये हमेशा ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है ना इनके मेजर से हमेशा बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसका मतलब समझिए, ठीक है। तो देखो इसके दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, एक तो ये दूसरा ये, तो ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ये किससे बड़ा होगा, ये वाले एंगल से, यानी कि एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिख देते हैं QPR, ठीक है। ये QPR से इक्वल हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो एंगल P, ठीक है, एंगल P से ये बड़ा होगा और क्या होगा, एंड ये जो एंगल PRS है ना, यानी कि जो बाहर वाला एंगल है ये ग्रेटर होगा। कौन से एंगल से, एंगल Q से ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ना ये है 40 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का, ठीक है, 40 डिग्री और 60 डिग्री। अब एक बात तो हम जानते हैं कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमें कैसे मिलता है, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तब जाके मुझे ये मिलेगा। तो ये 40 और ये 60, ठीक है, ये 60 है,
तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा दोनों से बड़ा रहेगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को सम करके ये आ रहा है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो देखो 100 इससे बड़ा है, वही बात तो मैंने यहाँ पर बोली है। और देखो 100 जो है वो 60 से भी बड़ा है, यानी कि एंगल क्यू के मेजरमेंट से भी बड़ा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है इस वाली प्रॉपर्टी में। तो इसे भी आप लोग बस ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, ये तो बस आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, बस आपको इसे ही अच्छे से मतलब याद रखना है आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ो। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे आप जरूर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सभी लोग, वहाँ पर आपको सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।